पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौर्य देवी तापिया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर अब भी किसी स्टूडेंट ने हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। हमारे यहाँ पर इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय भी तीनों संकाय विज्ञान, वाणिज्य और कला इनकी ऑनलाइन क्लासेज रेगुलर होती है। तो आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे महाविद्यालय से इस कोरोना वैश्विक महामारी के समय में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपनी जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है इसकी जो प्रिपरेशन है वो अनवर जारी रख सकते हैं। हमारी जो ये क्लास है ये प्रथम वर्ष की पॉलिटिकल साइंस की भारतीय राजनीति विचारक हमारे सेकंड पेपर है। इसकी होगी आज हम गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रमुख उदारवादी थे और उदारवादी जो काल है 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय इसे क्या कहते हैं, उदारवादी काल कहते हैं। इनको गोपाल कृष्ण गोखले को बचपन से ही, क्योंकि 13 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो इनको अपनी जो शिक्षा है इसको पूर्ण करने में बहुत सारी कठिनाइयों का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्योंकि बचपन में ही 13 वर्ष की छोटी सी आयु में इनके पिताजी उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और ये प्रतिभावान थे और इनमें छोटी सी आयु में ही अद्भुत प्रतिभा थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवाद के जनक कह सकते हैं। जन्म 9 मई 1866 को बम्बई के कोल्हापुर जिले में हुआ था। जन्म का ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले इनका जन्म पूछा गया है तो जन्म 1866 में बम्बई प्रांत के कोल्हापुर जिले में हुआ, इस बात का ध्यान रखना है। जन्म है वो 9 मई 1866 को कहाँ हुआ था, बम्बई के कोल्हापुर जिले में हुआ था। तो कहाँ के निवासी जन्म कहाँ हुआ था, बम्बई के कोल्हापुर में, इस बात का ध्यान रखना। तो कब हुआ था, 1866 में। उदारवाद के शिरोमणि नेता उसने उदारवाद के जनक या उदारवादी जो नेता है उनके शिरोमणि नेता कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, प्रमुख उदारवादी नेता थे। और 1885 से लेकर 1905 का जो समय भारतीय राजनीति में इसे क्या कहते हैं, उदारवाद काल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना। और भी प्रमुख उदारवादी नेता थे जिसमें ए ओ ह्यूम है, दादाभाई नौरोजी है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, फिरोज शाह मेहता है, बदरुद्दीन तैयबजी है, गोपाल कृष्ण गोखले इनमें निश्चित रूप से और भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले है वो निश्चित रूप से सर्वप्रमुख या सर्वश्रेष्ठ क्या थे, उदारवादी नेता थे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए इनको उदारवाद उनके क्या कहते हैं, शिरोमणि नेता भी कहते हैं। भारत की जो राष्ट्रीय स्वाधीनता है इसके संघर्ष का एक ही जो उदारवाद इन्होंने कि भाई जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करके अपनी बात उनको मनवाना, तो इसका प्रयास है विभिन्न नेताओं ने किया था। परंतु इसमें सर्वप्रमुख कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन बातों का ध्यान रखना है। उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, तो जो 1800 इस राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रारंभिक नेता है वो कौन थे, उदारवादी थे। उदारवादी के बाद में 1905 से लेकर जो 1920 का काल है वो कौन सा आ गया था, उग्रवादी काल आ गया था, क्रांतिकारी का काल आ गया था। फिर 1920 से लेकर भारत स्वतंत्र वहाँ तक कहाँ था, गांधी युग था। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो उदारवादी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जो शुरुआत करने वाला कौन था, उदारवादी काल था। और इसके ये सर्वप्रमुख नेता थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1885 से लेकर 1905 का जो समय है इसे क्या कहते हैं, उदारवाद का काल कहते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो इनमें गोपाल कृष्ण गोखले है ये उदारवादी नेताओं में क्या थे, सर्वश्रेष्ठ या सर्वप्रमुख नेता थे, इस बात का ध्यान रखना। शासन तंत्र के विरुद्ध युद्ध करते समय गोखले ने वैधानिक मार्ग को अपनाया था कि अपने को कौन सा कानूनी मार्ग है इसको अपनाना चाहिए। उनका विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर, ब्रिटिश सरकार को अपनी बात का, अपनी समस्याओं का पता नहीं है, इसलिए ब्रिटिश सरकार को अपनी बात समझाकर शासन तंत्र में सुधार और अंतोदगत व स्वराज्य के लक्ष्य को क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। गोखले स्वभाव से मृदु थे, अतः उनकी प्रवृत्ति ये थी कि नरम तरीकों से ही काम में निकाल लिया जाए। मृदु थे, सरल स्वभाव के थे, तो ऐसा ही चाहते थे कि नरम तरीके से ही क्या निकाल लिया जाए, हमारा काम निकाल लिया जाए और भारत क्या हो जाए, भारत को स्वराज्य की प्राप्ति हो जाए। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जो प्रमुख क्या थे, क्रांतिकारी नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले में अनेक गुण थे, उनमें से प्रधान गुण ये था कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया। ये किन्होंने कहा है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। जो प्रमुख क्या थे, प्रमुख जो उग्रवादी या उग्रपंथ या क्रांतिकारी है इसके प्रमुख मार्गदर्शक थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने खुद ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा है कि गोखले में अनेक गुण थे, उनमें से प्रधान गुण ये था कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने निस्वार्थ निष्ठापूर्वक अपने आप को देश की सेवा के लिए पूर्णतया क्या कर दिया था, समर्पित कर दिया था। तो राष्ट्रीय आंदोलन है, इसमें इनका क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण है योगदान था। तिलक ने आगे भी इनके बारे में कहा है कि
बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया और विविध रूपों में देश की क्या की अपरिमित सेवा की। इन बातों का ध्यान रखना है। अब इसके जीवन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म है वो 9 मई 1866 को बम्बई के कोल्हापुर जिले में हो गया था। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया था और 18 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर ली थी, स्नातक की जो परीक्षा है उत्तीर्ण कर ली थी। पिता का देहांत होने के कारण उन्हें अपनी शिक्षा प्राप्ति के लिए कठोर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनके दिल और दिमाग में अद्भुत योग्यताएं थी और उन्होंने जीवन में बड़ी तेजी से उन्नति की और 18 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर ली, स्नातक की परीक्षा पास कर ली और 20 वर्ष की आयु में ही वो पूना में 20 वर्ष की आयु में वो पूना में एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में क्या हो गए, अध्यापक है वो, अध्यापन का काम या अध्यापक का काम करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ये क्या थे, इनमें वास्तव में अद्भुत योग्यताएं थी। आगे चलकर विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज में भी आगे चलकर जिस कॉलेज में ये पढ़ाते थे वही कौन सा कॉलेज बना था, फर्ग्यूसन कॉलेज बना था। तो इस प्रकार के जो अंग्रेजी था विद्यालय, इस प्रकार के बहुत ही जो योग्य कॉलेज में ये क्या कर चुके थे। तो आगे जाकर ये विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में विकसित हुआ। गोखले इस कॉलेज से 1902 ईस्वी और गोखले इस फर्ग्यूसन कॉलेज से 1902 ईस्वी में प्रिंसिपल पद से क्या हुए थे, रिटायर हुए थे, सेवानिवृत्त हुए। अध्यापक के रूप में उन्होंने क्या की थी, सेवा की थी। कब, एक छोटी सी आयु 20 वर्ष में उन्होंने 1886 में और 16 साल तक इन्होंने इस कॉलेज में थी। जब ये यहाँ से सेवानिवृत्त हुए तो अपनी योग्यता पर, अपने अद्वितीय प्रतिभा के दम पर ये क्या हुए थे, प्रिंसिपल जो पद है इससे क्या हुए थे, ये वो रिटायर हुए थे। महादेव गोविंद रानडे महादेव गोविंद रानडे गोखले की बुद्धिमत्ता, महादेव गोविंद रानडे है वो गोखले की बुद्धिमत्ता व कर्तव्य प्रणाली से कहते बहुत ज़्यादा महादेव गोविंद रानडे है वो गोपाल कृष्ण गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से बहुत प्रभावित थे और गोखले ने अपना सार्वजनिक जीवन है वो जस्टिस रानडे के शिष्य के रूप में, और महादेव गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना जो जीवन है सार्वजनिक जीवन किसके सानिध्य में, महादेव गोविंद रानडे के सानिध्य में ही गोखले है, इन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन है वो जस्टिस रानडे मतलब गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, महादेव गोविंद रानडे थे। सार्वजनिक जीवन में इनको अपना क्या मानते थे, गुरु मानते थे। किनको, महादेव गोविंद रानडे को ये न्यायाधीश थे और स्वयं महादेव गोविंद रानडे गोपाल कृष्ण गोखले की बुद्धिमत्ता और कर्तव्य परायणता से क्या थे, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसलिए उन्होंने उनको अपने शिष्य के रूप में क्या किया, स्वीकार किया। डॉक्टर जकारिया है डॉक्टर जकारिया, इन्होंने लिखा है कि गोखले के रूप में रानडे को जैसा शिष्य मिला था वैसा उपयुक्त शिष्य कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। जकारिया ने गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में लिखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में महादेव गोविंद रानडे को जिस प्रकार का उपयुक्त शिष्य मिला है, इस प्रकार का शिष्य है वो किसी को भी कभी किसी गुरु को नहीं मिला होगा। गोखले ने अपने गुरु की भावना को यथार्थ रूप में ग्रहण किया और वे कभी भी रानडे द्वारा निर्धारित मृदुता और मधुर तर्क क्षमता के रास्ते से नहीं हटे। रानडे ने गोखले को बम्बई प्रदेश की मुख्य राजनीतिक संस्था सार्वजनिक सभा का मंत्री बना दिया और शीघ्र ही वे प्रांत के प्रमुख व्यक्तियों में गिने जाने लगे। वे इस संस्था का जो क्वार्टरली रिव्यू है उसके भी क्या रहे, संपादक है वो नियुक्त रहे। 4 वर्ष तक वे समाज सुधार से संबंध पत्रिका सुधारक के भी संपादक रहे और 22 वर्ष की अल्प आयु में ही गोखले बम्बई विधान परिषद के सदस्य, 22 वर्ष की छोटी सी आयु में ही बम्बई विधान परिषद के 22 वर्ष की अल्प आयु में ही बम्बई जो विधान परिषद है, बम्बई विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए थे। इनको मनोनीत किया गया था इनकी योग्यता को देखते हुए, इनकी मधुरता को, सरल स्वभाव को देखते हुए, इनकी
इनको 22 वर्ष की आयु में बम्बई विधान परिषद में क्या किया गया था, विधान परिषद का सदस्य है वो मनोनीत किया गया था। सरकार की भूमि राजस्व संबंधी नीति पर उन्होंने बम्बई परिषद में बहुत ही प्रभावी भाषण दिया था। 1889 ईस्वी में गोखले 1889 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के क्या बने, सदस्य बन गए। उसलिए गोपाल कृष्ण गोखले है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने, तो कब बने थे 1889 में गोखले वो कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। और कई वर्षों तक वे बम्बई प्रदेश कांग्रेस में मंत्री भी रहे। सन 1892 के अधिनियम की कमियों पर उन्होंने बताया कि इसमें 1892 का जो परिषद है या अधिनियम है इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां हैं। और सन 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया। 1902 में जहाँ से मतलब ये 22 वर्ष की आयु में बम्बई विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। और 1902 में इनको केंद्रीय जो सेंट्रल असेंबली है 1902 में केंद्रीय जो विधान परिषद है उसका भी इनको क्या चुना गया, सदस्य वो चुना गया। तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने किसी भी काम को वो क्या किया था, बिल्कुल निर्बाध तरीके से ये करते प्रवीण व्यक्ति थे, इसलिए ही ये वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। 1902 में उन्हें केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य चुना गया और जीवन के अंतिम समय तक वह इस पद पर रहे। परिषद में उनके बजट भाषण बहुत ही तर्क और आकर्षक होते थे। 1904 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने गोखले को CIE का खिताब दिया। 1904 में ब्रिटिश सरकार ने गोपाल कृष्ण गोखले को CIE का जो किताब है इस किताब से क्या किया गया, इनको गोपाल कृष्ण गोखले को CIE जो किताब है ये पुरस्कार है ब्रिटिश सरकार ने इनसे नवाजा। और 1905 ईस्वी में ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन है इसके क्या चुने गए, अध्यक्ष चुने गए। इन बातों का ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले है प्रतिभाशाली थे, उनके पिता की 13 वर्ष आयु में मृत्यु हो गई। उसके बाद उन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा, लेकिन उनको विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर भी 18 वर्ष की आयु में स्नातक परीक्षा पास कर ली। तो 20 वर्ष की आयु में पुणे का अंग्रेजी जो स्कूल था उसमें अध्यापक का कार्य शुरू किया। और यही जो विद्यालय था आगे चलकर फर्ग्यूसन कॉलेज में के रूप में विख्यात हुआ। इस कॉलेज में ये 1902 में प्रिंसिपल पद से क्या हुए, रिटायरमेंट हुए। और महादेव गोविंद रानडे ये क्या थे, गुरु थे। और महादेव गोविंद रानडे की बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता से क्या थे, वो इनकी जो बुद्धिमत्ता और कर्तव्यपरायणता है इससे और ये आकर्षित थे। और 22 वर्ष की आयु में बम्बई विधान परिषद 1888 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य को मनोनीत किया गया। और 1889 में कांग्रेस के सदस्य बन गए। और 1902 में इनको केंद्रीय विधान परिषद है इसका क्या सदस्य बनाया गया या चुना गया। और 1905 में उन्होंने कांग्रेस के बनारस जो अधिवेशन है इसमें क्या की, अध्यक्षता की। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।